वो मुझे गायब पैसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। हर बार खुद की गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। अगर उससे कुछ होता है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहां पर हम फ्रेजेस करते हैं किसी को जिम्मेदार ठहराना या फिर किसी को जवाबदार ठहराना। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल, होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल, और यू कैन से होल्ड समवन अकाउंटेबल, होल्ड समवन अकाउंटेबल। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देने सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देने मेन वर्ब। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है होल्ड। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम, ये सब। इसके बाद आपको यूज कर देने अकाउंटेबल या फिर रेस्पॉन्सिबल, लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। वो मुझे गायब पैसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। He is holding me responsible for the missing money. He is holding me responsible for the missing money. हर बार खुद की गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। It's not right to hold others responsible for your mistakes. It's not right to hold others responsible for your mistakes. सभी को अपने स्वयं के कार्यों के लिए जवाबदार ठहराया जाना चाहिए। Everyone should be held accountable for their own actions. Everyone should be held accountable for their own actions. अगर उससे कुछ होता है तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। If anything happens to her, I'll hold you personally responsible. If anything happens to her, I'll hold you personally responsible. अब इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार ठहराओगे? Who will you hold accountable for this now? Who will you hold accountable for this now?